प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं प्रत्याहार। ये यम और नियम के अंतर्गत ही आता है योग में। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे पहले आपके लिए मैंने बता दिया है कि यम और नियम और प्राणायाम की क्रिया से चित्त बाह्य विषयों से विरक्त होकर समाहित होता है और इंद्रियों भी, जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक और मन, ये अंतर्मुख हो जाती हैं तथा चित्त भी चंचलता को छोड़ देता है। अर्थात निरोध होने पर इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। और जब ये परिपक्व अवस्था में हो जाती हैं और इंद्रियां बाह्य विषयों को छोड़कर अंतर्मुख होने लगती हैं, यानी सारी वस्तुओं को वो अपने शरीर के अंदर देखता है, अंतर्मुखी कहते हैं इसको, तो फिर जो है परमात्मा प्राप्ति में देर नहीं होती है। और यही प्रत्याहार से यानी के अवमुख होता है और इंद्रियां केवल बाह्य विषयों से विमुख होती हैं और चित्त के समान आत्म तत्व के ये विमुख नहीं होती है। इसीलिए इंद्रियां जो बाहरी होती हैं वे जो है अंतर्मुख होने लगती हैं और वैसा ही चित्त के अनुसार कार्य करती हैं, यानी ये परमात्मा के सम्मुख विषय को लाती हैं और बाह्य विषय को छोड़ देती है। आंतरिक वृत्ति में कभी भी ऐश्वर्य सुख या सुख और मौज नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो जब ये परिपक्व अवस्था हो जाती है, इस कारण मनुष्य बाह्य विषय देखता है, अंदर नहीं देखता है। कोई बिरला ही, कोई करोड़ों में से एक मनुष्य होता होगा जो अपने अंतर्मुख में देखता है। और यदि वो देखता है और इंद्रियों को वश में करता है तो प्रत्याहार द्वारा अंतरात्मा को देखता है। वो प्रत्याहार का आप मतलब समझ गए होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये, इंद्रियों को अपने विषयों से रहित हो जाना ही इंद्रियों को जीतना है। यदि यह तब भी संभव है जब चित्त एकाग्र हो जाता है और चित्त के निरोध होने पर इंद्रियों का भी निरोध हो जाता है। यही इंद्रियों की परम अवस्था होती है। और ये प्रत्याहार जब दीर्घकाल निरंतर करने पर सिद्ध हो जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही बाह्य विषयों को छोड़ देती है, अन्य साधन की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। तो भाई और बहनों, ये आपने समझा होगा कि प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो कहने का मेरा मतलब यह योग का ही, अष्टांग योग का एक भाग है, एक पार्ट है। तो प्रत्याहार का मतलब आप समझ लीजिए। तो यदि इसमें आपकी दृढ़ स्थिति हो जाएगी तो आप सारे योग के कार्य करने में आप समर्थ हो सकते हैं और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर जो है ये परमात्मा की ओर मुड़ जाता है और इंद्रियां बाह्य विषयों को नहीं देखती हैं, केवल परमात्मा में ही रमण करती हैं और परमात्मा को वो अपने अंदर ही देखता है। सारा ब्रह्मांड जो आपको बाहर दिख रहा है वो हमारे अंदर विराजमान है। इस तरह की जब वृत्ति हो जाती है और परिपक्व अवस्था में जब योगी हो जाता है, उसकी सिद्धि प्रत्याहार के रूप में होती है, दृढ़ स्थिति हो जाती है। तो ये योग का भाग है, इसको जान लीजिए। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो जो मार्ग आपके लिए बताता हूँ शास्त्र के सम्मत बताता हूँ। आपके लिए कभी एड़ा टेढ़ा इधर उधर की कोई बात मेरे वीडियो में नहीं मिलेगी। जो इसको ग्रहण करेगा और सत्य पर चलेगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। अनाप शनाप बात करने से परमात्मा कभी प्राप्त होता नहीं है। आपने देखे होंगे संसार में इतने व्यसन फैल रहे हैं, नशेबाजी करना,
और फिर जो है उसके अनुरूप जो है बुद्धि बाह्य विषय का रमण करती है, और फिर वो आप जानते हैं वो क्या कर सकता है, दूसरों को मार भी सकता है। यानी वो सिवाय कलेश के वो फिर किसी चीज़ को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा से संस्कारवान बनना चाहिए, परमात्मा के गुणगान करते हुए जीवन जीना चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए, नशेबाज और व्यसन करने वाले और व्यभिचारी लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, उनका कोई भी संग ना करें और ना उनके पास आना जाना बनाएं। इसी में आपकी भलाई है। ये व्यसन ही मनुष्य को बिगाड़ते हैं, और जब आपकी वृत्ति बिगड़ जाएगी, इंद्रियां बिगड़ जाएंगी, तो सिवाय कष्ट के, दुख के कुछ आपको संसार में मिलने वाला नहीं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार है।